महाभारत युद्ध को कई शताब्दियां बीत चुकी थीं। धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली पड़ चुकी थी। एक समय था जब धरती पर ऋषियों की तपस्या से अग्नि स्वयं प्रकट होती थी, पर अब अग्नि मंद हो चली थी। उसी काल में हिमालय की एक गुफा में एक तपस्वी बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया अग्निपुत्र एकलव्य। कहा जाता है जब वो जन्मा तो उसके चारों तरफ धधकती ज्वाला स्वयं जल उठी। उसकी माता को आकाशवाणी हुई कि ये बालक अग्नि का अंश है। यदि इसने क्रोध किया तो तीनों लोग जल सकते हैं। गांव के लोग उससे भयभीत रहते, किसी ने उसे अपनाया नहीं। बालक में अकेले ही जंगल में रहना, तीर चलाना और ध्यान करना सीख लिया। धीरे धीरे उसके भीतर की ज्वाला शक्ति बन गई। एक दिन एक ऋषि उसकी तपस्या देखकर बोले, वत्स, तुम्हारी शक्ति वरदान है, पर यदि तुमने इसे अहंकार में प्रयोग किया तो ये तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगी। पर नियति ने तो कुछ और ही लिखा था। एक दिन एक राजा अपने शिकार पर आया। उसने देखा एक बालक अग्नि की लपटों में ध्यान कर रहा है। राजा को भ्रम हुआ कि यह कोई दानव है और उसने बाण चला दिया। तीर अग्नि को चीरता हुआ बालक के पास पहुंचा, पर जलकर भस्म हो गया। क्रोध में अग्निपुत्र ने अपनी आंखें खोली और पूरा वन जल उठा। राजा भयभीत होकर गिर पड़ा। तभी आकाश से एक वाणी गूंजी, एकलव्य, जिस अग्नि से तो उत्पन्न हुआ वही अग्नि तेरा विनाश भी लिख चुकी है। राजा ने मरणासन अवस्था में उस बालक को एक रहस्य बताया कि तेरा जन्म साधारण नहीं, किसी अधूरे यज्ञ की परिणति है। आखिर वो यज्ञ क्या था और क्यों एकलव्य का जन्म अधर्म का परिणाम कहा गया? वन के बीच धधकती अग्नि में राजा अचेत पड़ा था। चारों ओर पेड़ जल रहे थे, पर उस बालक के शरीर पर एक भी आंच नहीं थी। उसके नेत्र अशांत थे, पर भीतर लावा सुलग रहा था। राजा ने कांपती आवाज में कहा, बालक, तेरे जन्म का कारण मैं ही हूं। एकलव्य ठिठक गया। उसने देखा राजा के माथे पर चंद्रकुल का चिन्ह था। तुम कौन हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं राजा धर्मकेतु हूं, जो वर्षों पहले उस यज्ञ का यजमान था जिसमें देवताओं को अग्निहोत्र समर्पित किया गया था, परंतु वो यज्ञ अधूरा रह गया। उसने अपनी आंखें बंद की और बीते समय की बात बताने लगा। सालों पहले स्वर्ग से देवताओं ने वरदान दिया था कि जो मनुष्य अग्नि को सर्वाधिक प्रसन्न करेगा उसे पृथ्वी पर अग्नि की शक्ति प्राप्त होगी। राजा धर्मकेतु ने वही यज्ञ करने का संकल्प लिया, परंतु यज्ञ के मध्य में उनकी रानी को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। पुरोहित ने कहा कि महाराज, यदि अभी यज्ञ अधूरा छोड़ा गया तो देवता अप्रसन्न होंगे, पर राजा पिता का धर्म निभाने के लिए यज्ञ स्थल छोड़ गए। देवता क्रोधित हुए। अग्निदेव ने कहा कि तुम्हारा अधूरा यज्ञ तुम्हारे वंश को श्राप देगा। तुम्हारे कुल में एक अग्निपुत्र जन्म लेगा जो अपूर्ण कर्म का परिणाम होगा और वही तुम्हारे वंश का अंत करेगा। राजा धर्मकेतु उस रात अपने राज्य लौटे, लेकिन कुछ ही महीनों में उनका राज्य भस्म हो गया। उनकी रानी भी लापता हो गई। सालों बाद वही रानी हिमालय में मिली, एक नवजात बालक के साथ। बालक के चारों ओर अग्नि का आभा मंडल था, वही अग्निपुत्र एकलव्य। राजा की सांसें अब टूट रही थीं। उसने कांपते हाथों से बालक की ओर देखा और कहा, वत्स, तू मेरे अधूरे यज्ञ का परिणाम है। तुझे किसी ने जन्म नहीं दिया, तू अग्नि की गोद से निकला है, और अब तेरा क्रोध तुझे वही नष्ट करेगा जिसने तुझे जन्म दिया। इतना कहकर राजा ने अंतिम सांस ली। एकलव्य की आंखों में आंसू थे, पर भीतर आग और भी भड़क उठी। उसने आकाश की ओर देखा और चिल्लाया, यदि मैं अधूरे यज्ञ का परिणाम हूं तो अब मैं इस अधूरे संसार को पूरा करूंगा। अब अग्नि केवल विनाश नहीं, मुक्ति बनेगी। वो गुफा से निकल पड़ा, उस सत्य की खोज में जो उसके अस्तित्व के पीछे छिपा था। जब एकलव्य हिमालय की घाटियों से गुजर रहा था तो उसे एक अंधी वृद्धा मिली, जिसने कहा, तू अग्निपुत्र नहीं, देवताओं का अपहरित रहस्य है। तेरा जन्म किसी ने नहीं दिया, तुझे किसी ने बनाया है। आखिर वो कौन थी और एकलव्य को किसने बनाया था? हिमालय की बर्फीली घाटियों में हवाएं शंख की तरह गूंज रही थीं। सूर्य का प्रकाश घने बादलों से लिपट चुका था। अग्निपुत्र एकलव्य बर्फ में नंगे पांव चलता जा रहा था। उसकी देह से निकलती हल्की लपटें हर बर्फ के कण को पिघला देती। लेकिन आज उसकी आंखों में केवल एक सवाल था, मैं कौन हूं? वो एक तिलिस्मी गुफा के पास पहुंचा, जहां उसे वो वृद्धा मिली। उसकी आंखें बंद थी, बाल सफेद,
पर चेहरे पर ऐसा तेज था मानो वो साधारण इंसान न हो। वृद्धा बोली, रुक जा अग्निपुत्र, तो सत्य के पास जा रहा है जिसे जानने के बाद कोई जीवित नहीं रहता। एकलव्य बोला, मुझे जानना ही है, चाहे मेरी ज्वाला मुझे ही भस्म कर दे। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, तो सुन, तेरा जन्म अग्नि का परिणाम नहीं बल्कि देवताओं के प्रयोग का परिणाम है। युद्ध के बाद देवता और दानव दोनों ने ये जाना कि मनुष्य में भावनाएं सबसे बड़ी शक्ति हैं, पर वही कमजोरी भी। उन्होंने मिलकर एक ऐसा अस्त्र बनाने का निश्चय किया जो देव की तरह शक्तिशाली और मनुष्य की तरह भावनाशील हो। तो वही प्रयोग है, एकलव्य। वृद्धा की आवाज भारी हो गई। कहने लगी, देवताओं ने अग्नि में एक मानव आत्मा बोई थी ताकि वो धरती की रक्षा करे, परंतु यज्ञ अधूरा रह गया। तू अधूरे यज्ञ से निकला अधूरा देव है, न पूरा देव न पूरा मानव। इसीलिए तेरी अग्नि जलाती भी है और बचाती भी। एकलव्य स्तब्ध रह गया। तो क्या मैं किसी का पुत्र नहीं? वृद्धा ने कहा, तेरा कोई जनक नहीं, पर तेरे भीतर 3 आत्माएं सोई हैं, अग्नि, मानव और अधर्म की। और जब ये तीनों जागेंगी, धरती कांप उठेगी। इतना कहकर वृद्धा उठी और आकाश की ओर देखने लगी। सुन, वो समय आ चुका है। देवता तेरी खोज में हैं, क्योंकि तू ही वो खोया हुआ अस्त्र है। तू अग्निपुत्र नहीं, तू देवाग्नि है, जो एक बार जाग गया तो स्वर्ग भी झुक जाएगा। अचानक तेज हवा चली और वृद्धा की देह राख में बदल गई। हवा में बस उसकी आवाज गूंजी, तेरे भीतर जो लपट है वही अब नियति का दीपक बनेगी या प्रलय की आग। एकलव्य के हृदय में भय और शक्ति एक साथ उमड़ पड़ी। उसने आकाश की ओर देखा। यदि मैं देवताओं का अस्त्र हूं तो अब मैं अपनी दिशा स्वयं तय करूंगा। मैं अग्नि नहीं, सत्य हूं, और इस बार सत्य को कोई रोक नहीं पाएगा। उसने हिमालय छोड़ दिया और निकल पड़ा, उस स्थान की ओर जहां कभी उसका यज्ञ अधूरा छोड़ा गया था। रास्ते में उसे स्वप्न आने लगे, देवताओं के, दानवों के और एक स्त्री के जो उसे पुकार रही थी, एकलव्य, आग को मत जगाना वरना सब भस्म हो जाएगा। एकलव्य जब उस यज्ञ भूमि पर पहुंचा जहां से उसका जन्म हुआ था, वहां अग्नि पहले से ही जल रही थी और उसके भीतर से एक आवाज आई, मैं तेरे भीतर का दूसरा रूप हूं, अधर्म की अग्नि। अब कौन सी अग्नि जीतेगी, विनाश की या मुक्ति की? रात थी पर आकाश में कोई तारा नहीं चमक रहा था। बादलों के बीच लाल बिजली कौंध रही थी, मानो देवता स्वयं इस युद्ध के साक्षी हों। अग्निपुत्र एकलव्य उस यज्ञ भूमि पर पहुंचा जहां उसका आरंभ हुआ था। चारों ओर राख बिखरी थी और बीच में वो अग्निकुंड अब भी चल रहा था, हजारों सालों से। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अग्नि की लपटें उठी और एक स्वर गूंजा, स्वागत है अधूरे अस्त्र। एकलव्य ठिठक गया। लपटों के भीतर से एक चेहरा उभरा, वही चेहरा, वही देह, पर आंखें लाल थीं, स्वर में दर्प था। वो बोला, मैं तेरा दूसरा रूप हूं, अधर्म की अग्नि। तुझे सत्य की खोज भेजा गया, पर तेरे भीतर जो ज्वाला सो रही थी वही मैं हूं। मैं विनाश हूं, मैं वो शक्ति हूं जिसे देवताओं ने कैद किया था। एकलव्य ने दहाड़ कर कहा, मैं किसी का बंदी नहीं, मैं मानव हूं और मैं अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकता हूं। पर अग्नि हंसी, नियंत्रण? तू सोचता है कि अग्नि किसी की दासी होती है? अग्नि तो वही करती है जिसके भीतर सबसे अधिक ईंधन होता है, और तेरे भीतर सबसे बड़ा ईंधन है क्रोध। जैसे ही उसने ये कहा, यज्ञ भूमि कांप उठी, चारों ओर की राख उड़ने लगी और लपटें आकाश तक पहुंच गईं। धरती पर दरारें पड़ी। एकलव्य ने अपने हाथ उठाए और आंखें बंद की। अग्नि, यदि तू मेरे भीतर की शक्ति है तो अब मेरी आज्ञा सुन। तू अब विनाश नहीं करेगी, तू अब सृजन बनेगी। अग्नि ने गर्जना की, मानव, तेरी आज्ञा अग्नि नहीं मानती। दोनों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। एक तरफ वो अग्नि जो सब कुछ जलाना चाहती थी, दूसरी तरफ वो अग्नि जो सब कुछ बचाना चाहती थी। लपटें आसमान तक पहुंच गईं, देवताओं का लोक कांप उठा। इंद्रदेव ने देखा, ये वही शक्ति है जिसे हमने युगों पहले कैद किया था। वरुण देव बोले, यदि ये युद्ध जारी रहा तो धरती नष्ट हो जाएगी।
अचानक अग्निपुत्र के शरीर से प्रकाश निकला। उसके चारों ओर जलते प्रतीक बनने लगे, त्रिशूल, चक्र, कमल और अग्निशिखा। वो अब मानव नहीं रहा, वो स्वयं अग्नि का रूप बन चुका था। पर उसके भीतर दो स्वर थे, एक करुणा का, दूसरा क्रोध का। और तभी उसने देखा, लपटों के बीच वही स्त्री खड़ी थी जिसे उसने स्वप्न में देखा था। वो बोली, एकलव्य, मैं तेरे अस्तित्व का तीसरा रहस्य हूं, भावनाओं की अग्नि। तू विनाश और सृजन दोनों है, पर बिना भाव के तू सिर्फ राख बन जाएगा। एकलव्य की आंखें भर आईं। उसने उस स्त्री की ओर देखा। कौन हो तुम? मैं वही यज्ञ की अधूरी आहुति हूं जो कभी पूरी नहीं हुई। मुझे पूरा करो, तभी तेरा श्राप समाप्त होगा। और फिर हवा में सन्नाटा छा गया। एकलव्य धीरे धीरे आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर अग्नि में प्रवेश किया। अग्नि शांत हो गई। पहली बार अग्नि ने किसी को जलाया नहीं, बल्कि स्वीकार कर लिया। धरती पर शांति छा गई, पर आकाश में अब भी एक लाल चिंगारी घूम रही थी, जो फुसफुसा रही थी, हर अग्नि शांत नहीं होती। कुछ अग्नियां सो जाती हैं। सदियां बीत गईं, पर हिमालय के कोने में एक बालक का जन्म हुआ। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी और उसकी हथेली पर बना था अग्निशिखा का निशान। क्या अग्निपुत्र फिर लौट आया, या फिर यह उसकी अधूरी आत्मा का पुनर्जन्म था? हिमालय की घाटियों में बर्फ गिर रही थी, पर एक कुटिया के भीतर उस ठंड को पिघलाने वाली एक गर्माहट थी। एक शिशु का जन्म हुआ था। उसकी माँ एक साधारण ग्रामीण स्त्री थी, पर जब उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो वो कांप उठी। बच्चे की हथेली पर बना अग्निशिखा का निशान झिलमिलाने लगा, जैसे कोई पुरानी शक्ति फिर से सांस ले रही हो। समय बीता, वो बालक आर्यवह बड़ा हुआ। वो दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वे युगों का ज्ञान देख चुकी हूं। लोग कहते, ये बच्चा अजीब है, इसकी नजर से दिया अपने आप जल जाता है। लेकिन आर्यवह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके भीतर ये शक्ति कहां से आई। हर रात जब वो आंखें बंद करता, उसे एक अजनबी आवाज सुनाई देती, तू मेरा अधूरा वादा है आर्यवह, मैं एकलव्य हूं, अग्नि ने तुझे मेरा उत्तराधिकारी चुना है। आर्यवह स्वप्न में एक यज्ञ कुंड देखता, जिसमें लपटें बोलती थीं। वे कहती, तेरे भीतर जो शक्ति है उसे नियंत्रित कर, वरना दुनिया फिर राख बन जाएगी। आर्यवह डर जाता, लेकिन समय के साथ वो समझने लगा कि उसका जीवन किसी और उद्देश्य के लिए है। उसने योग, ध्यान और शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया। उसने सीखा कि अग्नि सिर्फ जलाती नहीं, वो प्रकाश भी देती है, और जिसने अपनी अग्नि को साध लिया, उसने ब्रह्मांड को साध लिया। लेकिन भाग्य को अभी उसकी परीक्षा लेनी थी। एक दिन गांव में भयानक आपदा आई। पहाड़ के ऊपर स्थित पुराना मंदिर अचानक आग में जल उठा। लोग चीखने लगे, पर कोई पास नहीं गया। आर्यवह के भीतर कुछ फट पड़ा, जैसे कोई पुराना रिश्ता जाग उठा हो। उसने बिना सोचे दौड़ लगाई। मंदिर के भीतर पहुंचते ही लपटों ने उसे घेर लिया, पर उसे जलाया नहीं। उसने देखा, मूर्ति के पीछे एक पुराना लेख था, अग्निपुत्र एकलव्य, जिसने अपनी अग्नि को त्याग दिया, उसकी आत्मा इसी स्थल पर विश्राम करती है। अचानक हवा कांप उठी और उसी क्षण लपटों के बीच वही चेहरा उभरा, एकलव्य का, सौम्य और तेजस्वी। एकलव्य बोला, आर्यवह, तू मेरा पुनर्जन्म नहीं, तू मेरा वचन है। तू वो अग्नि है जो सृजन के लिए लौटी है, ना कि विनाश के लिए। लेकिन याद रख, जब तक मनुष्य अपने भीतर के लोभ, क्रोध और अहंकार को नहीं हराएगा, तब तक अग्नि उसे जलाती रहेगी। आर्यवह के आंसू गिर पड़े। उसने कहा, गुरु, मैं इस अग्नि को आशीर्वाद बनाऊंगा, अभिशाप नहीं। एकलव्य मुस्कुराया और गायब हो गया, लेकिन उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर आर्यवह की आत्मा में समा गई। उसी क्षण मंदिर की लपटें शांत हो गईं और राख से एक कमल का फूल उगाया, अग्नि का पुनर्जन्म। आर्यवह गांव लौटा तो सब ने उसे देखा और कहा, यह तो चमत्कार है। लेकिन वो जानता था कि यह चमत्कार नहीं, जिम्मेदारी है। उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, अग्नि से बिजली बनाई, गांव में रोशनी फैलाई और अपनी शक्ति को कभी किसी के विरुद्ध नहीं, बल्कि सबके लिए प्रयोग किया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे प्रकाश पुत्र कहने लगे। पर उसके भीतर कहीं एक प्रश्न अब भी जीवित था, क्या अग्नि सच में शांत हो गई है? सालों बाद जब आर्यवह वृद्ध हुआ तो उसने आखिरी बार आकाश की ओर देखा। बादलों के बीच एक लाल चमक तैर रही थी, मानो कोई पुरानी शक्ति अब भी पहरा दे रही हो।
उसने मुस्कुरा कर कहा, अग्नि कभी मरती नहीं, बस रूप बदल लेती है। और उसी क्षण हवा में एक हल्की गंध फैली, चंदन और राख की। लोग कहते हैं उस दिन के बाद जब भी किसी शिशु की हथेली पर अग्निशिखा का निशान दिखता है, कोई अग्निपुत्र फिर जन्म ले चुका होता है। सदियां बाद दुबई के रेगिस्तान में एक पुरानी खुदाई के दौरान एक यज्ञ कुंड मिला जिसकी राख अब भी गर्म थी और उस राख के नीचे से एक चमकदार पत्थर